हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सोडा में। दोस्तों हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गुणनखंड का क्लास देख रहे थे। दोस्तों इसका 2 क्लास हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि इसका आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हमने जो गुणनखंड की बारीकियाँ होती हैं हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में अच्छे से बता रखा है और समझा भी रखा है। अब हम लोग यहाँ पर गुणनखंड से कुछ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गुणनखंड के आपके एक टाइप नहीं होते हैं, ठीक है, आपके 4-5 टाइप के गुणनखंड आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज सर्व गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों आपका एक सिंपल गुणनखंड होता है, ठीक है दोस्तों, हम उन सब चीज़ों पर फर्स्ट और सेकंड क्लास में बात कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सर्व गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन की। उसके बाद दोस्तों आपके एक गुणनखंड और होते हैं, हम आपको सर्व गुणनखंड के बाद ही बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हम देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी कर सको। दोस्तों आई होप ये सब क्वेश्चंस यानी ये सब आपको फार्मूले याद हो गए होंगे। हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में इन फार्मूलों के बारे में, इसके साथ यह आपका क्या है, इसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, हम इन सब पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। चलिए अब यहाँ पर हम आज देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आपका है 5x प्लस, ठीक है, 15xy का सर्व गुणनखंड ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं कि जहां पे आपको गुणनखंड नाम दिख जाए तुरंत देखिए दोस्तों, पहले आपका यहाँ पे आपको लिखना है 5x और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 15xy, ठीक है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे x, ठीक है, और जब हम इसको तोड़ेंगे 15xy को तो ये आपका आएगा 5 गुणे 3 गुणे x गुणे y। अब देखिए इसमें आपका 5 है, इसमें आपका 5 है, ठीक है, इसमें आपका x है, इसमें आपका x है, यानी आपका क्या होगा। अगर बात करें सर्व गुणनखंड के बारे में तो यह क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में 1 नंबर में या फिर आपसे अतिलघुत्तीय प्रश्न में पूछ लेगा। सर्व गुणनखंड क्या होगा, 5x होगा, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। आपको इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही नोट करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे आपका था 5x प्लस 15xy का सर्व गुणनखंड ज्ञात करो। 5x का हो गया आपका गुणनखंड 5 गुणे x, ओके दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका 15 का हुआ 5 गुणे 3 गुणे x गुणे y, ठीक। 5x इसमें आपका कॉमन है, जो आपका कॉमन है वही होगा आपका सर्व गुणनखंड। सर्व मतलब दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो सब में हो, ठीक है दोस्तों। सर्व यानी जो आपका सब में हो, जो आपका इसमें हो, जो आपका इसमें हो। दोस्तों अगर आपको देखिए ऐसे 4-5 मिल जाएं, ठीक है, अगर मान लो आप मिल जाए 5x प्लस 15xy, ठीक है, 25xyz या फिर 50xy, आपको दोस्तों कितना भी स्टेप मिले आपको ऐसे गुणनखंड करते हुए जो आपका कॉमन होगा, जो आपका सम में होगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके साथ साथ अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको मिल जाए 5x प्लस 15x, ठीक है, प्लस 25x, ठीक है दोस्तों, 25xy z, ठीक। अगर मान लो आपको ऐसे मिल जाए 3 स्टेप, तब क्या होगा,
दोस्तों जो हमें अभी आपको समझाया था मौखिक, वही काम होगा। तो हम यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चंस को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। 5x 15xy और 25xyz, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपका हो गया 5 गुणे x, ये आपका हो गया 5 गुणे 3 गुणे x गुणे y, क्लियर। अब यहाँ होगा आपका 5 गुणे 5 गुणे x गुणे y गुणे z, ठीक है। इसमें आपका क्या कॉमन है, 5x 5x 5x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5x आपका हो जाएगा सर्वगुणनखंड, क्या होगा, 5x आपका सर्वगुणनखंड हो जाएगा, ठीक। लीजिए ये तो आपका 5x सर्वगुणनखंड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को ज्ञात करना है और लगाना है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को लगाइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल बस कुछ सेकंडों का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों एक बहुत ही नया क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर ऐसे कि मान लो यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 4 x² + 6x क्यूब, ठीक। चलिए ये आपका इतना हो गया। अब दोस्तों मान लो इसे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, यहाँ पे आपका 2x है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इसको दो टाइप से लगा सकते हो, आप इस क्वेश्चंस को दो टाइप से लगा सकते हो। जानते हो कैसे, देखिए जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका 2x है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 2x छुपा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 2x छुपा हुआ है। तो आप यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आपका 2x कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ आपका 2x² है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x, यहाँ पे आपका 6x³ है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x²। अब देखिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपको ये मिल जाएगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपको ये मिल जाएगा, जब आप 2x का मल्टीप्लाई करोगे 2x² में। दोस्तों एक मिनट, ठीक, यहाँ पे होगा आपका 3, एक मिनट, ठीक, यहाँ पे होगा आपका 3x²। अब देखिए, ठीक, अब यहाँ पे आपका 2 तिहाई 6 x² और ठीक है x, यहाँ पे हो जाएगा आपका x³। आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो, या देखिए, ठीक है दोस्तों, या ठीक है, या आप इसको लगा सकते हो 2x + 2 गुणे 2 गुणे x गुणे x, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन हम तो आपसे ये कहेंगे कि आपके पास ठीक है टाइम कम होता है एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा शॉर्ट में लगाइए। अब देखिए 2x 2x 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या कॉमन हुआ, 2x, ठीक है, यहाँ पे आपका 2x कॉमन हो गया। यहाँ आपका बच गया 1 और यहाँ बच गया आपका 2 और x, और फिर प्लस यहाँ बच गया आपका 3x यानी x², 3x², ठीक। लीजिए अब आराम से आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चंस को दो दो टाइप से बताते हुए आगे चलेंगे। अगर मान लो आपके पास टाइम बचता है तो आप इस तरह सॉल्व करिए, अगर टाइम कम है तो आप इस तरह भी सॉल्व कर लीजिए। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इसको तेजी से नोट भी करिए। दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा।
अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि एग्जामिनर आपको मूर्ख कैसे बनाते हैं। एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को घुमाते कैसे हैं और आपको मूर्ख बनाते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग सब बातों की एक बात समझ लो, मैथ के क्वेश्चन में आपको मूर्ख नहीं बनना है। क्यों? अब यहाँ देखिए आखिर आपको मूर्ख बनाते कैसे हैं। ठीक है, उनको पता है जब हम क्वेश्चंस को घुमाएंगे पलटेंगे, ठीक है, और बच्चे इसको चीर फाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तो क्वेश्चंस को चीरते हुए आगे बढ़िए। अब यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुत ही नया क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। x a प्लस b प्लस y a प्लस b। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। गुणनखंड में बड़े से बड़े क्वेश्चंस आपके आते हैं। हम आपको यहाँ पर बड़े से बड़े क्वेश्चंस से मिलाएंगे और आपको बताएंगे। गुणनखंड याद करो। गुणनखंड दोस्तों आपको याद करना होगा। आपके एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। गुणनखंड ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, यह देखने में बहुत लंबा लगता है। ठीक, देखने में क्वेश्चंस आपका बहुत लंबा लगता है, लेकिन इसमें दम कुछ नहीं है। कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर लगा सकते हो। अब देखिए, अगर मुझे इसको ऐसे ही लगाना हो तो लग जाएगा। जानते हैं इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा a प्लस बी, एक कोष्ठक में x प्लस y प्लस z प्लस 1। ठीक, बस आपका आ गया आंसर। लेकिन यह कैसे हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका क्या है, x a प्लस बी, y a प्लस बी, z a प्लस बी और a प्लस बी। अब आप लोग यहाँ देखिए, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, आपका a प्लस बी सब में है। किसमें है? आपका a प्लस बी हर क्वेश्चन में है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस आपसे कैसे भी पूछे, लेकिन आपको दिमाग से लगाना है। अब यहाँ पे आप लोग a प्लस बी कॉमन लीजिए। ठीक है, यहाँ आप a प्लस बी कॉमन लीजिए। आपका इसमें क्या बचा? आपका बच गया x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका क्या बचा? यहाँ आपका बच गया y, और यहाँ पे आपका क्या बचा? z है, और यहाँ आपका बच गया 1। चलिए दोस्तों, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको चुटकियों में इजी तरीकों से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चंस को भी नोट कर लिया होगा। हम यहाँ पर साथ में 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस को हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। हमने कितनी बार आपसे कहा कि आपकी एक लाइक से में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास कंटिन्यू हम आपके लेके आते रहें। लेकिन आप लोग हो कि लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा मन गए आप लोग वैसा करिए। जो हमारा काम है हम तो कर रहे हैं पूरे ईमानदारी के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा अलग है, यानी सबसे अलग है। ax bx प्लस 5ab और प्लस 5b स्क्वायर के गुणनखंड ठीक है, तुम करो। अब आपको इसका गुणनखंड करना है। कैसे करना है? अब यहीं पर आपको एक बात ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। अगर कुछ इसमें कॉमन है तो कॉमन लीजिए, अगर नहीं कॉमन है तो आप ये देखिए क्या हम किसी भी हम अक्षर को, किसी भी हम शब्द को तोड़ मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको 6 दिया हो, या फिर अगर यहाँ पे आपको 8 दिया हो, 10 दिया हो, तो क्या आप उसको तोड़ मोड़ के फिर आप उसको स्मॉल तरीक़ों से अपना आंसर ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको ना कहीं 6 दिया है, ना कहीं पे आपको यहाँ पे 8 दिया है। अब आपको यहाँ देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। ठीक, क्या इसमें कुछ कॉमन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ax है, bx है, यहाँ पे आपका 5ab है,
प्लस 5b² है। इसका इसमें कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों संबंध किसका है? संबंध आपका इसका है और इसका है। अब यहाँ आपका x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप x कॉमन कर लोगे, a प्लस b आपका बन जाएगा, ठीक है। प्लस 5b यहाँ आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। यहाँ 5b कॉमन लोगे। जब यहाँ पे आपने 5b कॉमन लिया, यहाँ पे आपका केवल a बचेगा। और जब यहाँ पे आपने 5b कॉमन लिया, यहाँ पे आपका b² है, यानी आपका एक b यहाँ आ गया और एक b यहाँ पे आपका बच गया। तो एक b आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब यहाँ पे आपको फिर देखना है, यहाँ पे आपको फिर देखना है कि आखिर यहाँ आपका इस लाइन में क्या कॉमन है। यहाँ पे आपको a प्लस बी क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो a प्लस बी आपका हो जाएगा कॉमन। आपका क्या बच गया? आपका बच गया x प्लस 5b। क्या बच गया आपका? आपका बच गया a प्लस 5b। आपका a प्लस 5b आ गया, यानी आपका आंसर आ गया, ठीक। तो a प्लस बी और x प्लस 5b आपका आंसर आ गया। मैं चाहता हूं कि अगर आप थके हो, अगर आप परेशान हो, तब भी आप इजी तरीकों से हर क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़िए। लेकिन हम कहते हैं आप लोग आगे बढ़िए, लेकिन आप लोग वीडियो को आगे भेजते नहीं हो, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जो भाई बहन अभी तक मैथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो लोग भी जानना सीख जाएं और लोग भी लगाना सीख जाएं। आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर चुके होंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और फिर आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर ये सब कैसे हो गया, ठीक। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 लगाया है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लगाया है, ऐसे हम आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप लोग। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस का भंडार है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस का भंडार है। इस बार किसी भी बच्चे का, किसी भी भाई बहन का, किसी भी प्रशिक्षु का मैथ में बैग नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों से वादा है, बस केवल आप लोग कंटिन्यू हर क्लास को देखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हम x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 हैं और प्लस x हैं प्लस 1 है, ठीक है। इसका दोस्तों आपको क्या करना है? इसका आपको गुणनखंड करना है, इसका आपको गुणनखंड करना है। जैसा कि हमने आपसे कहा था 5वें में कि आपको इसमें से कॉमन ढूंढना है, ठीक है दोस्तों, वही काम आपको इसमें करना है। इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। इसमें आपका कॉमन क्या है? यहाँ पे आपका है x³, यहाँ पे आपका है x², तो यहाँ पे आपका x² कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका x³ है, जब आपका x² कॉमन हो गया, यहाँ पे आपका एक x बच गया, उसके बाद प्लस यहाँ पे आपका x² था, ये आपका कॉमन हो गया, यहाँ आपका एक बच गया। अब यहाँ आप लगाइए प्लस, यहाँ पे आपका कुछ कॉमन है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए एक लिखेंगे, x प्लस 1 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका क्या कॉमन है? यहाँ आपका कॉमन है x प्लस 1, ठीक है दोस्तों, x प्लस 1 कॉमन है। आपका क्या बच गया? आपका बच गया x² और प्लस 1, ठीक है। आपका क्या बच गया? आपका बच गया x² प्लस 1, ठीक है। आपका x² प्लस 1 बच गया, आपका आ गया आंसर। हम इन सारे क्वेश्चंस को बहुत लंबा खींच सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चंस को भी हम बहुत लंबा खींच सकते हैं। हम जो इस क्वेश्चंस को हम आपको 1 से 2 लाइन में केवल बताते हैं, समझाते हैं दोस्तों। हम चाहें तो हम इस क्वेश्चंस को 4 से 5 लाइन में खींचकर आपको समझाएं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको मिल रहा है एक ही नंबर, ठीक है। आप चाहे इस क्वेश्चंस को लगाओ 5 लाइन में, ठीक है, चाहे फिर आप लगाओ 2 लाइन में, तो आपके पास बस केवल 60 मिनट मिलते हैं 18 क्वेश्चन, ठीक है। 18 क्वेश्चंस करने के लिए बस केवल आपको 60 मिनट मिलते हैं
दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी आपके 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, और जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं मैथ के, उसमें भी कहीं ना कहीं दोस्तों आपके 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चंस आप लोग करके आइए, और आप लोग इसी तरीक़ों से क्वेश्चंस को लाकर आइएगा, आपको फुल में फुल नंबर दिया जाएगा। चलिए अब आप इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने चारों और पांचों क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या अगर आप लिखने में तेज हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आप इसको नोट कर चुके होंगे और हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर नहीं चाहते कि आपका टाइम खराब हो। ठीक है, बस हमें केवल यहाँ पर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस को देना है, ताकि आप लोग हर क्वेश्चंस के टाइप को समझते हुए आगे बढ़िए। अब दोस्तों जो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लगाने वाले हो, उस क्वेश्चन से आपका दिमाग हिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग हिलने वाला है, लेकिन जब तक हम यहाँ खड़े हैं आपका दिमाग नहीं हिलेगा, बस केवल आपका एक बार हिलेगा जब तक हम यहाँ पर आपको नहीं समझाएंगे। समझने के बाद आपका दिमाग नहीं हिलेगा। 4x² + 12xy, ठीक है, 12xy + 9y², यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। यहाँ पे आपको इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? आपको इसका गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है। हमने आपसे पहले कहा था कि आप लोग अगर गुणनखंड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, पहले आप देखो कि क्या उसमें 2, 4, 6, 8 कुछ दिया हुआ है, क्या आप उसे तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो। अगर तोड़ सकते हो तो उसको आप तोड़ो। ठीक है, उसको आप तोड़ो। अगर मान लो उसमें आपका 2, 4, 6, 8 नहीं दिया है, तो आप उसमें ढूंढो कि आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। देखिए गुणनखंड के क्वेश्चन में 2 काम होता है, एक तोड़ने वाला या फिर एक, ठीक है, कॉमन लेने वाला। तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों आपका 9 ना होता, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 होता, 8 होता, 20 होता, 100 होता, तो यहाँ पे आप 2, 4 कॉमन ले सकते थे। लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पे 9 आ गया, इसलिए आप इसमें कॉमन नहीं ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप x भी कॉमन नहीं ले सकते हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है ही नहीं, यहाँ पे आपका y है, यहाँ पे आपका y है, यहाँ पे आपका y है ही नहीं। अब इसे आप क्या करोगे, इसको आप ही क्या तोड़ोगे। ये देखिए दोस्तों, आप एक क्वेश्चन लगाइए लेकिन समझते हुए लगाइए। हम इसको कर सकते हैं 2x² प्लस दोस्तों 2 गुणे 2y गुणे 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, यहाँ होगा आपका 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा 3y²। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना आपका। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें आपके एक एक वर्ड को तोड़ दिया है। कैसे? यहाँ पे आपका था 4x², हमने कर दिया है 2x²। ठीक है, और यहाँ पे आपका था 12x, ठीक है, हमने इसको कर दिया है 2 गुणे 2x गुणे 3y, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। क्लियर? यहाँ पे आपका था 9y², हमने इसको कर दिया है 3y²। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आखिर यहाँ पे आप, ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आपका 4x² था, ठीक है, यहाँ पे आपका 4x² था, और फिर यहाँ पे आपका 9y² था। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आखिर जब यहाँ पे 4x² था तो हमने इसको 4x² लिखा क्यों नहीं, है ना, हमने इसको 9x² लिखा क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों, अगर ये आपका कोष्टक के बाहर है, ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर केवल x पे लगा है,
4 पे स्क्वायर आपका नहीं लगा है। अगर ये आपका स्क्वायर कोष्टक में नहीं है, बाहर है, ये आपका बस केवल y पे लगा है स्क्वायर, ये आपका 9 पे स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, इस स्क्वायर का महत्व बस केवल y के लिए काम आएगा, आपके 9 के लिए काम नहीं आएगा। इस स्क्वायर का महत्व बस केवल आपका x के लिए काम आएगा और आपका 4 के लिए काम नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये ठीक है आपका गलत होगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर कर देंगे 2x स्क्वायर, ये देखिए जब हम यहाँ पर 2x स्क्वायर कर देंगे और जब हम यहाँ पे 3y स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम खोलेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा और जब इसको हम कोष्टक में करेंगे ये आपका ये प्राप्त होगा। अब इस देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर का महत्व बस केवल x के लिए है, 4 के लिए नहीं है, और इस स्क्वायर का महत्व बस केवल y के लिए है, 9 के लिए नहीं है। लेकिन जैसे हमने इस अंक को कोष्टक में कर दिया तो इस स्क्वायर का महत्व आपका x में भी आएगा, 2 में भी आएगा, और इस स्क्वायर का महत्व आपका y में भी आएगा और 3 में भी आएगा। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए हो तो बताइए, हम आपको फिर से एक बार समझा देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये आपका क्या बन गया? अब ये आपका बन गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कोष्टक दोस्तों। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया है, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, आपका 2a और b, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग शेयर करिए। ठीक है, चलिए आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं समझ पाए हो तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और ठीक कर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे आपका है 16x स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका प्लस में, अब हम लोग देखते हैं माइनस में। 16x स्क्वायर माइनस 8x y और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस y स्क्वायर के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। क्या करना है आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड आपको इसका करना है। अब यहाँ पर आप लोग एक बात फिर ध्यान दीजिए, जैसे हमने इसको लगाया था सेम तरीकों से आपको इसको भी लगाना है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपका है 16x स्क्वायर। ठीक है, 4 चौक 16, हम इसको 16x स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 2 गुणे दोस्तों 2 गुणे 4x गुणे y। अब ये हो गया आपका y का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका बन गया 4x माइनस, ठीक है, 4x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया। अब ये आपका बन गया फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रहा होगा, ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रहा होगा कि आखिर हम लोग क्वेश्चंस को फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बस केवल आपको 2 काम करना है। ठीक है, पहला काम करना है आपको गुणनखंड में कि अगर कोई चीज़ कॉमन हो रही है तो आप उसको कॉमन लीजिए बेहिचक। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है तो तीनों में कॉमन होगा तो ठीक है, अगर आपका तीनों में कॉमन होगा, चारों में कॉमन होगा, तभी आप कॉमन ले पाओगे। तो फर्स्ट काम करिए, आप लोग पहले कॉमन लीजिए। अगर कॉमन आपका हो गया तो फिर आप देखिए कि क्या इसमें कटने लायक कुछ है, फिर आप उसको काटो, उसको सॉल्व करो। अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है सीधा आपको एक
चीज़ तोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुणनखंड में अभी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक से एक लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर तो करते रहिए।